तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एग्री अवे सीएसए वाला। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? चलो बढ़िया होने भी चाहिए अच्छे से, ठीक है। बाकी सबसे पहले अपनी सुबह की सबको राम राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि देखो, ठंडियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं, मौसम या गुलाबी मौसम हो चुका है, ठीक है। और अपने दिवाली त्यौहार का भी सीजन चल रहा है और सभी के मन में घर जाने की खुशी तो लगी होगी अलग से। तो अच्छी बात है, जाइए आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए। सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और देन उसके बाद आज के देखो इस वीडियो में जैसा कि हम बात करने वाले हैं, आपका जो सीएसए यूनिवर्सिटी कानपुर है, ठीक है। यहाँ पे एक कोर्स मतलब अलग से स्टार्ट हुआ है जिसका नाम वैल्यू एडिट के नाम से कोर्स है, ठीक है। तो उसमें खरीफ क्रॉप का रिलेटेड कुछ कोर्स है, उसके बारे में। तो देन सीड प्रोडक्शन से है, ठीक। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलो उसके बारे में आगे वीडियो में बात करने से पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, जो कि आप लोग जानते हो, ठीक है। बट उस पर आप लोग फॉलो नहीं करते हो और ना वीडियो को पूरा देखते हो, और देन उसके बाद में कमेंट करते हो कि ये क्या चीज़ है, ये नहीं बताया, ऐसे है, ठीक है। तो एक बार आप लोग प्लीज़ वीडियो को ना समझ में आए तो दोबारा देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है। देन उसके बाद ही कमेंट किया करो तो सही रहेगा, ठीक। तो चलो, जैसा कि छोटी सी बड़ी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम जानते हो, एग्री सीएससी वाला, ठीक है। और उसके बाद देन आपका वीडियो बस पूरा देखना, ठीक है। इतना छोटा सा रिक्वेस्ट है। बाकी आपके जो भी बैचमेट है अपनी सीएससी यूनिवर्सिटी में, उनको शेयर कर देना, ठीक। तो जैसा कि देखो, आपका जो वैल्यू एडिट कोर्स है, तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ये कोर्स क्या है, ठीक है। इससे मेरी डिग्री पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, कि इसे लेना ज़रूरी है कि नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा, यही सब चीज़ है, ठीक। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कैसे चलेगा, तो इसी के बारे में पूरा बात होगी। तो जैसा कि आप लोगों को नोटिस आ गया होगा, उसमें लिखा होगा वैल्यू एडिट सभी के लिए है, कोई भी ले सकता है, ठीक है। तो ये देखो, वैल्यू एडिट का मतलब पहले समझो। वैल्यू एडिट मतलब समझ रहे हो, जैसे कि आपकी जो डिग्री है बीएससी एग्रीकल्चर की, ठीक है। उसका कोई वैल्यू होता है एक तरह से डिग्री का, ठीक है। तो उसको और इंक्रीज करने के लिए, जैसे वो डिग्री है उसकी मान्यता को और बढ़ाने, अपनी जो बीएससी एग्रीकल्चर है उसको और बढ़ाने के लिए, नहीं उसकी वैल्यू और बढ़ाने के लिए एक अलग से और आपका सर्टिफिकेट कोर्स है। इसको जब आप कर लोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि ये आपका जो कोर्स है, ये लॉन्च करता है हर साल अपना जो सीड साइंस डिपार्टमेंट है सीएस यूनिवर्सिटी का कानपुर का, ठीक है। वही लॉन्च करता है। तो वहीं पे आपका कंडक्ट होगी, वहीं पे आपकी सारी क्लासेस चलेंगी, ठीक। वहीं पे आपका मिड टर्म एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम और फाइनल एग्जाम आपका एग्जामिनेशन हॉल में होगा, ठीक है। तो देन इसके बाद बात करते हैं कि इसको लेना ज़रूरी है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले आपका जो 16 का कमेटी का सिलेबस है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जितने कोर्स हैं वो आप पढ़ोगे, ठीक है। और ये जो वैल्यू एडिट है, ये एक नॉन ग्रेडियल, देन उसके बाद आपका कंपलसरी नहीं है। मतलब कि आपके जो डिग्री है, जो आपका सेमेस्टर एग्जाम है, और जो आपकी डिग्री है फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये अलग से एग्जाम है। तो ये जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग सीट प्रोडक्शन का काम करते हैं, ठीक। तो उनके पास एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, या फिर उन्होंने कहीं ट्रेनिंग तो लिया होगा। ऐसे तो आप सीट प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो ना। तो इसलिए आपको, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में ही अपने सीख लोगे कि कैसे कैसे सीट प्रोडक्शन करते हैं। तो जैसा कि देखो, जब हम लोग अपने फर्स्ट ईयर में थे तो हम लोगों को आपका मूंग बीन का सीट प्रोडक्शन का कोर्स था, तो हम लोगों ने ज्वाइन किया था, ठीक है। तो इस बार देखिए खरीफ क्रॉप नाम से आया है, ठीक है। तो अगर जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो इससे आपकी डिग्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना आपके सेमेस्टर एग्जाम पर, ठीक है। तो अगर जिनको भी लेना है, क्योंकि देखो ये एक्स्ट्रा क्लास रहेगी अलग से आपको शाम, जैसे आपका शाम अगर 5 बजे तक क्लास होता है, आपकी जो यूनिवर्सिटी क्लासेस शेड्यूल है, तो उसके बाद 1 घंटा आपको अलग से और देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और आपकी क्लासेस जो है वो सीट साइंस डिपार्टमेंट पे, आपकी जो 3 नंबर गेट है उसके बाहर उधर उस साइड पड़ता है, ठीक है। 1 नंबर गेट साइड, तो वहाँ से वो सर ट्रांसफर हो गया, जो फिजियोलॉजी है, शस्त्र दैहिक विकार जो विभाग है 3 नंबर गेट के सामने, उसके पीछे बन रहा है, ठीक है। तो हो सकता है वहाँ पे चले, ठीक। तो अगर जिनको भी लेना है वो जाके ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस शर्त यही है
कि आपको अलग से क्लास करनी पड़ेगी, इसका अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, अलग से पूरी प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी और आपका मिड टर्म एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, ये सब देना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि करें कि ना करें। तो देखो, जैसा बता दिया भाई, आपके ऊपर है। अगर करना चाहते हो, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट है, तब करना। क्योंकि देखो, अभी मैं तो कहूँगा कि अगर जिनकी मतलब इंग्लिश वीक हो, ठीक है, और जिनको भी पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो वो लोग ना लो। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे टाइम में तो क्या हुआ था, तकरीबन सभी बैच के स्टूडेंटों ने लिया था। तो फिलहाल पूरे मिला के तकरीबन 150 बच्चे हुए थे। और जब लास्ट में आते 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 जब फाइनल एग्ज़ाम का डेट आया, तो उससे पहले ही इन्होंने कह दिया अपने डिपार्टमेंट वालों ने कि हम केवल ओनली 45-50 बच्चों को ही लेंगे। ठीक है, और जिनका अटेंडेंस 70% के ऊपर रहेगा उन्हीं को हम लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ प्रॉब्लम कि भाई साहब जो और स्टूडेंट थे वो सब एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए, क्योंकि उनका अटेंडेंस ही नहीं था 70%। ठीक, तो इसलिए जिनको भी करना हो, ठीक है, वो जाके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो वैल्यू एडिड कोर्स है ये क्या है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा तो सोचा कि बता देते हैं आप लोग को, नहीं आप लोग परेशान होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, और सभी को एक बार फिर से अपनी इस दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, अच्छे से जाओ, दिवाली पे एंजॉय करो। देन उसके बाद मिलेंगे बाद में अपनी यूनिवर्सिटी में फिर से। ठीक है, चलते हैं।